हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। तो जैसा कि आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि एम्स 2026 बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या चेंज हुए हैं, उन सभी सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस में जो है वो चेंजेस लाया गया है। बहुत सारे रूमर्स जो है ना वो आपके बीच में फैलाए गए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है, कौन से बच्चे अब 2026 में इसका एग्जाम दे सकते हैं, एग्जामिनेशन प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, और किस तरीके से आप इस एग्जाम को जो है तैयारी कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पे जो है हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सीधे पॉइंट पे अब बातें करते हैं। आइए यहां पे सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि एम्स नर्सिंग 2026 का जो ऑफिशियल डेट है वो एम्स ने अपने ऑफिशियल साइट पे कैलेंडर में जारी कर दिया है, मेंशन कर दिया है। साफ साफ उसने बोल दिया है कि जो बच्चे हमारे 2026 में एम्स का एग्जाम देना चाहते हैं उनका निर्धारित जो तिथि है वो क्या है। तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जो है 2026 में इसका जो एग्जाम है वो आपका 28 जून को तय किया गया है, और ये 2026 का ऑफिशियल कैलेंडर है। यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं। सबसे पहले यहां पे आप देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स का ऑफिशियल कैलेंडर ईयर है। साफ साफ 2026 में यहां आप देख रहे होंगे, जिसमें आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको साफ साफ दिखेगा कि बीएससी नर्सिंग 2026 का आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, वो एंट्रेंस एग्जाम का जो दिन है ये कब निर्धारित किया गया है, तो ये 28 जून 2026 जो कि संडे होने वाला है, उस दिन ये एग्जाम आपका निर्धारित किया गया है। और एम्स का जो आपको पता होना चाहिए कि एम्स अपने जो दिया हुआ डेट है उसी दिन एग्जाम लेता है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यानी कि एक बार एम्स ने जो कमिटमेंट कर दी फिर वो अपनी आपकी भी नहीं सुनता। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका जो रिजल्ट है आफ्टर 1 वीक जो है ये निकाल दिया जाएगा, 1 वीक के अंदर में ही इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। इन सभी चीजों को जब एक बार अच्छे से आप समझ लेते हैं तब अब यहां पे आप देखिए कि जब एम्स का ये डेट निर्धारित किया गया है तो फिर ये रूमर्स कैसा रूमर्स, कैसा अफवाह कि एम्स के नर्सिंग एग्जाम 2026 में बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। साफ साफ आप एक चीज समझ लो कि अगर एम्स 2026 यूजी प्रोस्पेक्टस में कोई चेंजेस मिलेगा, यानी कि रूल चेंज कर दिया गया है, और अगर एम्स 2026 यूजी प्रोस्पेक्टस में कोई भी रूल रेगुलेशन चेंज नहीं मिलेगा तो फिर आपके कोई भी रूल रेगुलेशन में चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को एक बार आप अच्छे से जब समझ लोगे तो आपको मैं बता दूं कि जरा एक बार आपके सामने मैं प्रोस्पेक्टस भी खोल करके देखता हूं। मैंने सीधे सर्च किया था कि एम्स यूजी 2026 प्रोस्पेक्टस, तो आपको डायरेक्टली वो प्रोस्पेक्टस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 25 वाले प्रोस्पेक्टस में जो रूल एंड रेगुलेशंस है वही प्रोस्पेक्टस आपको जो है 26 में भी अपग्रेडेड वर्जन के साथ देखने को मिलेगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग यहां पे इसका अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग का कितना साल का यहां पे कोर्स है, तो जिस तरीके से पहले ये 4 साल का डिग्री कोर्स था अभी भी यहां मेंशन है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो कि एम्स में जितने भी ड्यूरेशंस होते हैं कोर्सेज के वो सभी यहां पे मेंशन किया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा आगे और समझते हैं कि कौन कौन बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं और क्या चेंजेस इसमें देखने को मिल सकता है। तो जरा इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं एंड आफ्टर ऑल यहां पे हम देखेंगे कि आपका जो एग्जाम का क्या यहां पे रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आयु सीमा यानी कि अगर एज लिमिट की बात करूं मैं यहां पे, तो एज लिमिट की अगर बात करूंगा मैं तो यहां पे साफ साफ पता चलता है कि जिस ईयर यानी कि एकेडमिक ईयर अगर 2026 में हमारे बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं एम्स का, तो यानी कि 2026 में आपका जो है टोटल एज कितना हो जाना चाहिए, तो 17 साल यहां पे एज होना चाहिए। ये साफ साफ यहां पे मेंशन दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा क्या है कि बच्चे जो है 10+2 का जो आपका स्टैंडर्ड है ये पास होना चाहिए, यानी कि बच्चे जो है सिंपल शब्दों में आप समझिए कि 12वीं आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, तो बैकग्राउंड आपका यहां पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि अगर आपने 12वीं जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विथ मैंडेटरी इंग्लिश यानी
कि आपका जो एक लैंग्वेज है इंग्लिश वो यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए लैंग्वेज, तो इसमें मोस्टली बच्चे जो है वो पास कर ही जाते हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। फिर अगर बात करें कि नर्सिंग के लिए आपका 12th में एग्रीग्रेड कितना अंक आना चाहिए, तो सिंपल मान के चलो यहाँ पे कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, यानी कि अगर जनरल के हमारे बच्चे हैं तो 50 से 55%, वही SC ST OBC के जो हमारे बच्चे हैं वो 45% एग्रीग्रेड आपका जो है 12th में होना चाहिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ लेते हो, जरा इसको और स्क्रॉल करते हैं, इसमें जो क्या मेंशन किया हुआ है, तो इसमें साफ साफ आप देखोगे, ठीक है, कि आपका टोटल जो है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, तो यहां भी देखो साफ साफ जो कि पहले से बच्चे एग्जाम देते आ रहे हैं वैसे ही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल नॉलेज, यहां से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल प्रश्न इसमें आपका 100 होता है। अगर आपने सही जवाब दिया तो उसके लिए 1 अंक आपके क्रेडिट किए जाएंगे, वहीं पे अगर आपने गलत जवाब दिया तो 1/3 इसमें जो है वो निगेटिव मार्किंग है। सो ये चीज आपको पहले से देखने को मिल रहा है, तो यहां भी कोई चेंजेस नहीं करने को मिला है, यानी कि रूमर्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वैसे ही आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। इन सभी चीजों को देखते हुए सबसे एक चीज और बढ़िया जो कि जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि पेमेंट स्लिप आपका क्या होगा, मतलब कि जो बच्चे एम्स से नर्सिंग करेंगे उनका क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से उनका प्रॉपर जो खर्चा आता है BSc नर्सिंग एम्स से करने में वो कितना लगने वाला है, तो वो भी आप एक बार साफ साफ देख लीजिए। यहां पे ये चीज देखिए, यह आपका पेमेंट स्लिप है। पेमेंट स्लिप को स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा एम्स से BSc नर्सिंग करता है तो एम्स से BSc नर्सिंग करने में उसका कुल खर्च जो है लगभग 4 सालों का 3 से 4 हजार रुपया मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो ये सारी डिटेल आपको यहां पे आपके प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएंगे, तो यहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है। अब सवाल ये आता है कि बच्चे तैयारी कैसे करेंगे, तो वो सभी बच्चों से मैं बोल दूं कि एस्पेक्ट विजन आप सभी के लिए एम्स रक्षक बैच 2026 लॉन्च कर चुका है, जो कि हमारे ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करना है एस्पेक्ट विजन, और वहां पे उस ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पे नर्सिंग के एग्जाम में जैसे आप देख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम है नर्सिंग का, तो यहां पे आप क्लिक करके आराम से टैप करोगे, देन आफ्टर आप देखोगे कि एम्स रक्षक बैच 2026 है, तो इसको आप सभी को ले लेना है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि इसमें जो आप देख रहे हो कि MCQ प्रैक्टिस, ये MCQ प्रैक्टिस हमारा इतना बेस्ट होता है कि अगर आप एक बार ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका 2026 का जो आपका BSc नर्सिंग एग्जाम है वो कहीं बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इस एग्जाम को कर सकते हैं। साथ में ही कुछ और मैं फ्री ई-लर्निंग साइट्स आपको बताऊंगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं स्वयं, सक्षम, ICMR, ठीक है। उसके बाद यहां पे 2 और है, पबमेड एंड जिपमर, ठीक है। ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जहां आप फ्री में स्टडी कर सकते हो। ये आपके गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ पब्लिक ऐसे ई-लर्निंग साइट्स हैं, यहां भी आप जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। साथ में एक चीज और मैं बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो आप सभी इससे जुड़ जाइएगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके एग्जाम से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां होंगी आपको यहां पे सही समय पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि वो सूचना क्या जो सही समय पर प्राप्त ना हो, तो इसलिए आप सभी बच्चों को इससे जुड़ जाना है। आई होप कि एम्स नर्सिंग 2026 से जुड़ा हुआ जितना भी आपका डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट शेष रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। और कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये देखो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, ICMR के सोर्सेज हैं जहां से आप जा करके मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत से नॉलेज के बारे में जान सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।